जिसने आज तक संभाला है, जिसने आज तक रोटी खिलाई है, जिसने आज तक हर एक सांस दी है, वो उस भविष्य में भी है। वो कहता है मैं आदि और अंत हूँ, मैं पहला और अंतिम हूँ। वो कहता है तेरे बाल सफेद होने तक मैं तुझे थामे रहूंगा। मैं तुझे तेरी माँ के गर्भ में जाने से पहले जानता था, और जब तेरे बाल सफेद हो जाएंगे तब भी मैं तुझे थामे रहूंगा। तो जब चिंता आए तो बोलो हट परे, मेरा बाप जिंदा है। दाऊद कहता है मैं बड़ा हो गया मगर मैंने परमेश्वर के लोगों को कभी टुकड़े मांगते हुए, भीख मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो अपने धर्मी जनों को कभी छोड़ता नहीं। उसका वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है, उसे तेरा ख्याल है। The more you will know God, the more you will start trusting Him. जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानेंगे उतना ज्यादा उस पर भरोसा करेंगे, Because you will know He's a faithful Father. क्योंकि आपको ये पता होगा कि वो एक विश्वास योग्य पिता है। Amen? Amen. ये कोई धार्मिक किताब थोड़ी ना है। This is not a religious book. You know, I never liked reading books all my life. मुझे जिंदगी भर कभी किताबें पढ़ना पसंद नहीं था, But when I read the Word, लेकिन जब मैंने वचन को पढ़ा I fell in love with it. मुझे प्यार हो गया वचन से। Hallelujah. और जिस दिन आपको परमेश्वर के वचन से प्यार हो गया ना, And the day you fall in love with the word of God, आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक पाएगा। no one will be able to stop your increase. आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक पाएगा। No one will be able to hinder your increase. Amen. Hallelujah. मैंने आपको क्या बोला? People are chasing after sensation. People are chasing after, give me a word, like, you know, give me a prophecy, or give me a sign. Oh God, give me a sign. वो हरी चुन्नी पहन के आए, ओ प्रभु जी. But they are not seeking the word. लोग भाग रहे हैं, कोई भविष्यवाणी दे दे, कोई अद्भुत चिन्ह दिख जाए, लेकिन वो वचन के पीछे नहीं भाग रहे। Jesus never said, feel my word. He said, believe my word. यीशु ने ये नहीं कहा मेरे वचन को महसूस करो, उसने कहा मेरे वचन को विश्वास करो। अभी भी मैं वहां नहीं गया हूं जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। रेडी हो आप? Just trying to stir your love for the word. वचन के लिए आपके प्रेम को उजागर करना पड़े। जब आप वचन पढ़ोगे तो आप दो चीज पाओगे इसमें। When you read the word, you find two बहुत things. सारी चीजें हैं, पर मैं आज दो चीजों के बारे में आपको बता There रहा are हूं। many things in it, but एक, आप इसमें पाओगे आज्ञाएं first you will find commands जो परमेश्वर चाहता है आप करो। that God wants that you should do. Amen? और इसमें पाओगे प्रतिज्ञाएं। And you will find promises. ओके, मैं इसको इस तरह से बोलता हूं। इसमें आप पाओगे आज्ञाएं You will find commands जो परमेश्वर चाहता है आप उसके लिए करो, that God wants that you should do for Him. और इसमें पाओगे प्रतिज्ञाएं And you will find promises जो परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए करूंगा। that God says He will do for you. आज्ञाओं को मान लो और प्रतिज्ञाओं को पकड़ लो तो ऐसा जीवन आपका होगा। If you obey His commands and hold on to His promises, your life will be exemplary. Amen? जो पिता कहने के लिए करता है वो करो, और जो उसने कहा मैं करूंगा उसको पकड़ लो कि उसने कहा मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। Whatever the Father tells you to do, start doing them and hold on to His promises. He says, I'm not a man that I would lie. और कई बारी हम समझते नहीं, हम प्रतिज्ञाओं को आज्ञाओं की तरह लेते हैं। And sometimes we don't understand, so we take promises as commands. कई प्रतिज्ञाएं, आप एक बात, ओके, जो प्रतिज्ञाएं हैं ना, अगर मैंने किसी को प्रतिज्ञा करी कि भाई मंडे को आना तुझे 10,000 रुपए दूंगा,
If I promise someone, come to me on Monday, I'll give you 10,000 rupees. अब 10,000 देना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी या उसकी? Now, whose मेरी। job is it to give 10,000? It's mine. उसकी जिम्मेदारी क्या है? What is their role? खड़े होना उस प्रतिज्ञा में आके बोलने दो। To come and stand in that promise and say, give. मगर जिसने प्रतिज्ञा करी But वो he- ही उस प्रतिज्ञा को पूरा भी करेगा। But he who promises the one who will fulfill the promise. अगर मैंने प्रतिज्ञा करी और मैं कल को मुकर जाऊं तो मैं झूठा ठहरूंगा। If I have promised something and then I deny it in the future, then I'm a liar. सी, मनुष्य तो प्रतिज्ञा करके मुकर सकता है, For man can promise one thing and deny it. मगर गिनती 23:19 में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। God is not a man that he would lie, nor a son of man that he would repent. Has he said and will he not do? Has he said and will he not do? If he has said it, he is gonna do it. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और ना ही आदमी की अपनी इच्छा को बदले। क्या उसने कहा और वो ना करेगा? अगर उसने कहा है तो वो उसे निश्चय करेगा। क्या वो वचन देकर उसको पूरा ना करेगा? Hear this. God's integrity is backed by God's word. परमेश्वर की ईमानदारी, उसकी खराई उसके वचन पर निर्धारित है। तो जब मेरे पास प्रतिज्ञा है तो मैं भीख क्यों मांगूं? So when I have the promise, why should I beg? अभी बहुत घोषणाओं के अगेंस्ट टीचिंग चल रही है, लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। There are many teachings against declarations. People are saying many things. कोई बोलता है ये छतरपुर वाला पास्टर इसने ईसाइयों को घोषणा बोला। अरे अभी कहाँ सिखाया, अभी तो रुक जाओ। अभी तो इंडिया का बच्चा बच्चा परमेश्वर के वचन की घोषणा करेगा। Every child of India will declare the word of God. Amen? क्या हमने आपको कभी सिखाया प्रार्थना मत करो? Have you ever taught you do not pray? No. क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते Because people don't understand. कि जब पिता ने प्रतिज्ञा कर दी That when the Father has promised, तो मैं क्यों भीख मांगू? why should I beg? परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम मैंने तुझे जाति जातियों का पिता बनाया। इब्राहिम कहे, प्रभु जी मुझे जाति जाति का पिता बना दे, प्रभु जी मुझे जाति जाति का पिता बना दे, प्रभु जी मैं 40 दिन उपवास कर रहा हूं, मैं जाती हूं। So God tells Abraham, I have made you the father of nations. So why should Abraham beg, Lord, make me a father of nations, I'll fast 40 days. प्रभु जी मैं विनती करता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मुझे जाति जातियों का पिता बना दे प्रभु जी। Lord, I beg, I plead, make me a father of nations. अरे जब उसने प्रतिज्ञा कर दी, When he has promised, आपका काम, अच्छा देखते हैं इसमें परमेश्वर का काम क्या है और आपका काम so क्या है, let's ठीक see है? what is God's job and your job in this. मैंने आपको क्या बोला? हमें वचन के आज्ञाकारी रहना We है। have जो to- वचन आपसे कहता है ना करने के लिए, बुद्धि बंद करो और करो उसे। We have to stay obedient to the word of God. Whatever the word tells you to do, stop thinking and do it. Do it. And what God has said, और जो परमेश्वर ने कहा, He will do it. वो उसे करेगा। जैसे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, 7,000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। There are many promises, more than 7,000. God उसके said, आगे ऐसे नहीं लिखा, एस्ट्रिक एस्ट्रिक नीचे छोटे से कॉमा में लिखा है, अगर तू ऑर्गेनिक खाना खाएगा और दिल्ली में रहेगा तो ये स्कीम तेरे ऊपर लागू नहीं होती। God said, I will satisfy you with a long life. There are no asterisk marks in footnote if you eat organic, and if you live in Delhi, the scheme doesn't apply. अगर उसने प्रतिज्ञा करी मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, तो खड़े हो जाओ। फिर उसकी सामर्थ है, उसने प्रतिज्ञा करी है, उसने अगर कहा है तो वो उसको पूरा भी करेगा। आपको उसको वचन को लेकर पकड़ लेना है। If he has promised, then you have to stand on his promise, stand on his word, because if he has promised, he is the one who's going to fulfill the promise. Amen?
Hear this. दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 3री आयत में पढ़ता हूं। Second Peter 1. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue. आगे सुनो। जिनके द्वारा, By which, उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। have been given to us exceedingly great and precious promises. किसने कहा आप गरीब हो? Who said you are poor? अरे आपके पास बहुमूल्य और अति महान उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। You have exceedingly great and precious promises from God. बहुमूल्य किसको बोल? English Bible says it better. It says exceedingly great and precious. What is exceedingly precious? अंग्रेजी बाइबल बढ़िया कहती है कि हद से ज्यादा महान और कीमती। क्या है हद से ज्यादा कीमती? हद से ज्यादा महान और कीमती। Exceedingly great and precious. मैं गवाही सुन रहा था एक स्त्री की, वो अमेरिका में थी और बिल्कुल गरीबी में जी रही थी, और बाद में पता चला कि उसके घर के नीचे तेल मिला उनको। और वहाँ पे ऐसा लॉ है, इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी में है तो आपका है। I was hearing the story of a woman who was living in extreme poverty, and in her property they found oil, and in the land, if anyone's property has oil, it belongs to them. आज वो करोड़पति है। Today she's a billionaire. और वो सालों से वहाँ रह रही थी, And for years she पर was living क्योंकि उसे इसका ज्ञान नहीं था, there. But because she did not know it, इसीलिए उसका बेनिफिट भी नहीं ले पा so रही। she could not get the कई benefit. मसीह लोग हैं, उन्हें नहीं पता कितनी महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनको दे दी हैं। Many believers do not know how great and precious promises God has given to them. क्योंकि नहीं जानते उस एरिया में, इसीलिए उन्हीं चीजों के लिए गिड़गिड़। क्या हम ये कह रहे हैं आज आपसे कि हम पिटिशन नहीं करते परमेश्वर के सामने? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम आज परमेश्वर के सामने निवेदन नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। Are we saying that we don't bring our petitions before God, our prayer requests before Him? We absolutely bring them before Him. घोषणा की एक जगह है, There is a place of declaration. प्रार्थना की एक जगह है, There is a place of परमेश्वर के साथ संगति करने की एक जगह There is a place है। of मगर fellowshipping. जब शैतान यीशु के सामने आया तो यीशु ने पिता से विनती नहीं की, हो पिताजी भगा दे इसको। यीशु ने बोला, शैतान लिखा है, और उसने कहा वही अधिकार मैंने अपनी कलीसिया को दिया है, वही अधिकार उसने आपको और मुझे भी दिया है। When the devil came against Jesus, Jesus did not bring petitions to the Father, Father, make this devil run away. But he said, it is written, he declared, and he gave the same authority to you and me, to the church. आपने आज गवाही सुनी, वो भाई जो आर्मी में थे वो कह रहे मैं और मेरी बीवी गिड़गिड़ा के हम थक गए, कुछ नहीं हुआ, मगर जब परमेश्वर के वचन की घोषणा करी दोनों आज आजाद हो गए हैं। You heard the testimony of that brother who was in the army, him and his wife. They said they prayed and begged for years, nothing changed. But when they started to declare God's word, they both are free. Okay, hear this. सुनिए, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। by which he has, or we have been given exceedingly great and precious promises. Now hear this. ताकि इन क्यों दिए उसने हमें? Why has he given us these promises? ताकि, So that, क्योंकि, अब वो बता रहा है क्यों दिए, He's telling us ताकि इनके द्वारा
तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में द करप्शन, द डिके, द डेथ, द डिस्ट्रक्शन दैट इज इन दिस वर्ल्ड, यू कैन बी अनटच्ड टू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. So that through these you may be free, you may escape the corruption. वो मृत्यु, वो विनाश, वो नाश जो दुनिया में काम कर रहा है उससे आप आजाद रहें, दूर रहें. And you can become partakers of divine nature. और आप परमेश्वर के उस अलौकिक स्वभाव में हिस्सेदार बन जाओ. हाँ, आप एक ऐसे पड़ोस में सब डिप्रेस्ड हैं, वहां पे आप खुश हो. You're living in a neighborhood where everybody is वही depressed, पानी पी रहे हो, but you are happy. वही लाइट जा रही है वहां पे, Drink the same water, वही same AQI है, सब कुछ वही same है, AQI, everything. मगर आप खुश हो, आप डिप्रेस नहीं हो. क्यों? But you are Because happy. you have become a partaker of the divine nature. You are happy because क्योंकि आप परमेश्वर के उस ईश्वरीय स्वभाव में हिस्सेदार बन गए हो. Amen. जो लोग बोलते हैं हम घोषणा कर रहे थे यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वो क्या कर रहे हैं? People who say we were declaring we are healed by the stripes of Jesus, what are they doing? यही तो कर रहे हैं. That's what they're doing. उसके प्रतिज्ञाओं में खड़े हो गए हो. They're standing on God's promises. Hear this. When we declare the word again and again, we are not doing it for God. जब हम बार-बार वचन की घोषणा करते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हो. प्रभु ने कह रहे हैं, अरे यार अब तो करना पड़ेगा. God is not saying, oh, I have to do it now. वो तो कर चुका है. He's already done it. आप अपने दिल को मना रहे हो Now you are convincing your और own heart. तलवार शैतान के ऊपर चला रहे हो. And you are using that sword दो against the काम devil. हो रहे हैं. Two things are happening. आप विश्वास करने लग जा रहे हो जो वचन में लिखा है और शैतान को फटाफट फटके पड़ रहे हैं. You are starting to believe what the word says and the devil is getting knocked down. ओके, सो यानी अगर मैं आपको बोलूं So if I say, हम एक गेम खेलें और We play a यहाँ game. पे कोई व्यक्ति 1 करोड़ का चेक छुपा दे इसमें, And- रियल में and somebody hides a check of 1 crore here. गेम for है, you. अब ढूंढो. The game is you have to 8 find it. घंटे हैं आपके पास. You have 8 hours. हाँ, लोग चढ़ जाएंगे छत, वो फाड़ देंगे. People will climb everywhere. They will tear apart the whole place. सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? Isn't it true? ढूंढेंगे लोग कारपेट के नीचे, स्टेज के पीछे, जहां मिल जाए 1 करोड़ का चेक कहां से मिले. They will find it under the stage, under the carpet. Where will they find the check? अरे हजारों करोड़ से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं उसने अपने वचन में लिखी हैं. अब आपका काम है ढूंढो इन प्रतिज्ञाओं को जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए है. और जब वो प्रतिज्ञा मिल जाए तो खड़े हो जाओ उस प्रतिज्ञा में, सुबह शाम उस प्रतिज्ञा में मनन करो, उसकी घोषणा करो. And more precious than those billions and trillions are the promises that God has put in His Word. Find those promises, stand in those promises, declare them day and night. Amen. अगर वचन में कुछ प्रार्थना ऐसा निवेदन है जो वचन में प्रतिज्ञा नहीं है तो विनती करो. If there is any prayer request for which there is no promise in the Word, then put your petition before the Father. एक बार एक बंदा मेरे पास आया, One time a man came to me. बोला मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, कौन सी घोषणा करूं इसके लिए. मैंने कोई घोषणा नहीं है इसके लिए, Said, I really like this girl. What declaration? तुझे should I विनती make?" करनी पड़ेगी. I said, there's no declaration for this. You'll have to put your petition. मगर बीमार हो, चंगाई चाहिए, If anyone is sick- गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हजारों प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए करी हैं. If- वो कहता है मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से बीमारियों को निकाल कर अलग कर दूंगा. ए मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कह, क्योंकि वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरी सारी बीमारियों से तुझे चंगा करता है. यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं. Amen. He has blessed your food and water, removed sickness from the midst of you. Bless the Lord, O my soul. He heals all my sicknesses. He forgives all my diseases. By the stripes of Jesus, we are healed. Amen. अगर ऐसा प्रार्थना निवेदन है जिसकी प्रतिज्ञा नहीं है तो बिल्कुल गिड़गिड़ाओ. If you have a prayer request for which there is no promise in the Word, then put your petition before the Father.
मगर जब यीशु, आप सोचो, Now you think about it. मेरे पिता एक दुकान में गए, My father went to a shop, वहां 10,000 रुपए दे दिए, gave 10,000 rupees there. और मेरा बेटा आएगा, Saying, "My मैं son- दाम चुका रहा हूं। My son will come, I'm paying the price. अब मैं क्या दुकान में Should I go to the shopkeeper and क्या मैं गिड़गिड़ाऊं? start to beg? जिस चीज का दाम चुका दिया गया है, क्या मैं गिड़गिड़ाऊं? If the price is paid, should या I beg? अधिकार से ले लूं? Or should I take it by अरे authority? यीशु ने बीमारियों के लिए दाम चुका दिया 2000 साल पहले। Jesus paid the price for sicknesses मैं क्यों 2000 years गिड़गिड़ाऊं ago. जब मेरे खुदा ने दाम चुका दिया अपने लहू से? Why should I beg when my God has paid the price with His own blood? अगर मैं आज गिड़गिड़ाता हूं, If I beg today, इसका मतलब That मैं means- अभी भी अंधकार में हूं, मैं नहीं जानता कि मेरे यीशु ने क्या किया है। that means I'm still in darkness and I do not know what my Jesus has done. पड़ोसी को बोलो, दाम चुका दिया गया है। Tell your neighbor the price has been paid. पेड इन फुल। पूरा दाम चुकाया जा चुका है। इसका मतलब एवरी सिकनेस ऑपरेटिंग इन योर बॉडी इज इलीगल। आपके शरीर में काम करने वाली हर एक बीमारी गैर कानूनी है। आपको प्रतिज्ञा में, मगर क्या है, ढीठ भी है। But these things are also stubborn. शैतान लखनवी तहजीब नहीं जानता। The devil doesn't understand the Lucknowi respect. अजी चले जाए जी, Please go away. हम आपसे कहते हैं चले जाओ। We respectfully request No, you no, to no, leave. no. नहीं नहीं नहीं। अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। You'll have to use authority. जब तूफान आया तो यीशु गिड़गिड़ाया पिता से? When the storm came, did Jesus beg to the Father? अगर सब कुछ मुझे गिड़गिड़ाना है, अगर हर समय, If I have to beg for everything in life, तो यीशु ने क्यों अधिकार दिया अपनी then कलीसिया why did Jesus give authority to His church? अरे जब हम घोषणा करते हैं, जब हम बीमारी के लिए बोल रहे हैं, तो हम शैतान को बोल रहे हैं अपना घृणित हाथ हटा मेरे जीवन से। When we are जब हम declaring, घोषणा कर रहे हैं तो हम पहाड़ से कह रहे हैं उखड़ और समुद्र में जा पड़े यीशु के नाम में। when we are declaring, we are commanding the devil to take his filthy hands off our life. We are declaring, we are telling the mountain to be uprooted and go into the sea from our life. हाँ, यही तो शैतान नफरत करता है। That's what the devil hates. इसीलिए उसको आग लग रखी है कि कलीसिया घोषणा करना सीख रही है। That's why the devil is on fire, because the church is learning to declare. आमीन। मैं बहुत एडिटिंग कर रहा हूँ आज अंदर। आप सोच सकते हो कि आजकल कई ऐसे प्रचारक हैं जो लोग परमेश्वर का वचन बोले उसके विरोध में आज प्रचार कर रहे हैं। Can you imagine that there are preachers today that are preaching against the people that are declaring the word of God? अरे लोग नाश हो रहे हैं, उनको यीशु के बारे में बता लो। People are being destroyed. Go and tell them about Jesus, man. Put James 4:7। याकूब 4 उसका साथ। परमेश्वर के साथ बाइबल कहती है सबमिट टू गॉड। क्या करो? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फुल स्टॉप। Therefore submit to God. बस। पूर्ण विराम। बस। हम तो बस परमेश्वर के सामने हमने गिड़गिड़ा दिया, बस रो गए, हम तकिया गीला कर दिया हमने। Oh, we just went and we begged before God. We cried so much the pillow was wet.
क्या परमेश्वर का वचन किसके लिए लिखा है? ये वचन Who's this word written for? किसके लिए लिखा है? Who's it written for? हाँ, आपके लिए लिखा है For भाई, you. मेरे लिए लिखा है। For me. परमेश्वर के अधीन हो जाओ Submit to God. और And. बोलो And. और मत हटाओ बाइबल से। Don't remove the and from the Bible. और And. ये नहीं, हम तो बस परमेश्वर के अधीन हो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। Don't just submit to God. Submit to God and resist the devil and he will flee from you. तो अगर चाहते हो शैतान तुम्हारे सामने से दुम दमा के भाग के निकले तो परमेश्वर के समर्प के अधीन होने के बाद शैतान का सामना करना भी सीखना है। So if you want that the devil should run away from your presence terrified, then submit to God and also resist the devil. अब सवाल ये आता है शैतान का सामना कैसे करें? Now the question comes, मैं आपको how बता do रहा you, हूँ, क्वेश्चन पूछने लग जाओ जब बाइबल पूछते हैं। so the question comes, how do you resist the devil? I'm telling you, start asking कितने questions लोग when you चाहते read the हैं Bible. पवित्र आत्मा उन्हें वचन सिखाए? How many people want that the Holy Spirit should हाँ। teach them the word? तो कमेंट्री के पीछे मत भागो, पहले Don't run after the commentaries. गूगल से मत पूछो, Don't ask Google. पवित्र आत्मा से पूछो जो आपका शिक्षक है। Ask the Holy Spirit who's अब your आप ये teacher. पढ़ रहे हो, Now you're परमेश्वर reading के this. अधीन हो जाओ, Submit to God. शैतान का सामना करो। Resist the devil. पवित्र आत्मा कैसे हम सामना Holy करें? Spirit, how should we resist the devil? तो पवित्र आत्मा तुम्हें ले जाएगा, जैसे यीशु ने सामना किया वैसे ही तुम भी सामना करो। अब सवाल आता है यीशु ने शैतान का कैसे सामना किया? वचन को बोलकर शैतान का सामना किया और शैतान यीशु के सामने से भाग गया। तो इसका मतलब हम भी जब परमेश्वर के वचन को बोलकर शैतान का सामना करेंगे तो वो हमारे सामने से भी भाग निकलेगा। So when you ask the Holy Spirit, how should I resist the devil? The Holy Spirit will show you the same way as Jesus resisted the devil and the devil ran away. Jesus declared the word and the devil ran away. So when you will declare the word, the devil will run away. Amen. दाऊद क्या कह रहे हैं भजन संहिता 103 में? What is David हे saying मेरे in Psalm मन 103? Oh my यहोवा को soul, धन्य कहे, bless the किसी Lord. उपकार of को us. न भूलना। Don't forget any of his benefits. वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है। He forgives all your trespasses, your sins. ये क्या है? What is He's this? declaring God's word. वो परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा है. भजन संहिता 91 क्या है? What is Psalm 91? वो तुझे बहेली के जाल से बचाएगा। ओ प्रभु जी दया कर, मुझे बहेली के जाल से बचाओ। वो तुझे यह बहेली के जाल से बचाएगा। He will save you from the snare of the fowler. प्रतिज्ञा परमेश्वर दे रहा है आपको। God is giving you promises. तेरे बगल में 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे पर वो तेरे निकट ना आएगा। 1,000 will fall by your side, 10,000 by your right hand, but it will not come near you. क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो अगर आप उससे स्नेह करते हो, आपको छुड़ाना परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है। Because he has set his love upon me, I will deliver him. When you are a lover of God, to deliver you is his responsibility. मैं उसको ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। I will make him sit in the high places because he has known my name. आमीन। मैंने आपको क्या बोला? जब वचन पढ़ोगे तो आपको मिलेंगी आज्ञाएं When you और read the word, प्रतिज्ञाएं। you will find commandments and promises. आज्ञाएं पूरा करना आपका काम है, प्रतिज्ञाएं पूरा करना परमेश्वर का काम है। Obeying the commands of his word is your role. Fulfilling the promises is his role. अब एक बात देखते हैं कि इब्राहिम जो हमारा विश्वास का पिता कहा जाता है, Now let's look उससे at हम कुछ सीखते हैं। Abraham, who's called the father of our faith. Let's learn from him. कंटिन्यू करें या आज खत्म कर दें? कुछ लोग कह रहे हैं क्या बोले हम। चलो क्योंकि आप इतनी जिद कर रहे हो तो कंटिन्यू कर लेते हैं। Since you're forcing me so much, I'll continue. इब्राहिम के वो हमें विश्वास का पिता है। दैट मीन्स ही इज द एग्जाम्पल ऑफ आवर फेथ। वो हमारे विश्वास का आदर्श उदाहरण है।
That's what spiritually fathering means. It doesn't mean you're giving birth to somebody. आत्मिक पिता होने का ये अर्थ है, ये नहीं कि आप किसी को जन्म दे रहे हो. परमेश्वर जन्म देता है. God births. When Bible says Abraham is the father of our faith, that means he has become the example. We learn faith from Abraham. जब बाइबल कहती है अब्राहम हमारे विश्वास का पिता है, तो वो हमारे लिए एक उदाहरण है, एक आदर्श है. हम विश्वास करना अब्राहम से सीखते हैं. ओके, अब अब्राहम का देखते हैं. रोमियो 4:20. परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी, मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा. अब इसमें अब्राहम का क्या रोल था, अब्राहम ने क्या किया, वो हम सीखते हैं, क्योंकि हमें भी वही करना है जो अब्राहम ने किया. God gave him the promise that I will make you a father of nations. Now what was Abraham's role? What did he do? And if we do that, we'll have the results. He did not waver at the promise of God. वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा से लड़खड़ाया नहीं, डगमगाया नहीं. ओके, उसने क्या किया, प्रतिज्ञा को पकड़ लिया. He held on to the promise of God. एक वीडियो में देख रहा था, I was seeing a video. कहीं सेल चल रही थी There was a sale going और on. कई बहनें भागी. And some sisters, they went. कुछ बड़ी महंगी जैकेट सेल में थी There was a very और expensive लड़ाई jacket. चल रही है. ऐसे पकड़ लिया, कोई गुची का बैग पकड़ रहा है, कोई पकड़ लिया. मैंने कहा अगर ऐसे ही परमेश्वर के लोग प्रतिज्ञा पकड़ना सीख जाएं, And they were fighting with each other, grabbing hold of expensive things. लड़ाई चल रही है, एक स्वेटर इधर खींच रही है, एक स्वेटर दे. I said, if people of God start to take hold of God's promises like that, अब्राहम ने भी वही किया. what परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी, उसने पकड़ लिया उस प्रतिज्ञा को. That's what Abraham अड़िग रहा. He did not waver at the promise of God. अगर मेरे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो मैं उस प्रतिज्ञा पर अड़िग खड़ा हो गया हूं. if my God has given me the promise, I will stand steadfast on His promise. और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया. कब हमारे जीवन में काम नहीं होता, जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या करते हैं, संदेह करते हैं. And he did not doubt at the promise of God through unbelief. When we doubt on God's promises through unbelief, that's when the promise is not fulfilled. पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी. But was strengthened in faith, giving glory to God. यानी आप विश्वास में दृढ़ कब होते हो, When are you strong in faith? आप परमेश्वर की महिमा करने लग जाते When you glorify God. हो. Hear this. So many Christians are problem centered, बहुत से मसीहों का पूरा ध्यान उनकी समस्या पर है केंद्रित. and God wants to make you promise centered. परमेश्वर आपको अपने वायदों पर केंद्रित करना चाहता है. Let your awareness not be on the problem but on God's promise. आपकी चेतना, आपका पूरा ध्यान अपनी समस्याओं पर ना हो, लेकिन परमेश्वर के वायदों पर हो. कई बार लोग जब प्रार्थना कराने आते हैं, Sometimes when people come for prayer, मैंने आपको उदाहरण दिया है, I've given examples. मैं अच्छा मैं प्रार्थना करता हूँ, I'll pray. अब सुनो पहले. No, first you hear our problem. डॉक्टर ने कहा है कुछ नहीं हो सकता. Doctor said nothing can happen. फिर वो सर, हाँ ठीक है मैं समझ गया. Okay, I understand. अरे वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि ये प्रार्थना कुछ काम करने वाली है नहीं. They want to convince you that this prayer is not going to do anything. तो बहन फिर यहाँ क्यों आई हो? And I ask, why did you come here, sister? You are so consumed with your problem आप अपनी परेशानी से इतना उलझे हुए हो that you can barely see the promise. कि आप वायदे को देख भी नहीं पा रहे. If you can rehearse the problem in your mind, you can rehearse the promise in your mind. अगर आप परेशानी जो है, समस्या जो है, उसको अपने दिमाग में इतनी बार दोहरा सकते हो, तो आप परमेश्वर के वायदे को भी अपने दिमाग में दोहरा सकते हो. Abraham staggered not at the promise of God. अब्राहम परमेश्वर के वायदों, उसकी प्रतिज्ञाओं पर से लड़खड़ाया नहीं. परमेश्वर ने क्या बोला? What did God say? मैं तुझे जाति जातियों का, मैंने तुझे पिता बना दिया. प्रॉमिस है, बना दिया. I have made you a father of nations. वो खड़ा हो गया. He stood on प्रभु it. ने उसका नाम भी चेंज कर दिया. God changed his name. Stand on a promise एक and वायदे पे- start to call yourself what the promise calls you. परमेश्वर के वायदे पे खड़े हो जाओ और अपने आप को वो बोलने लगो जो वायदा आपको बोलता है परमेश्वर का. Amen. जिसको डॉक्टर ने बोल दिया ज्यादा नहीं जिएगा, आपने बीच में नाम में लगा दो लॉन्ग लाइफ.
To whom Psalm 91:16, प्रभु मेरा मिडिल नेम है ये। to whom the जब doctor said you will परमेश्वर not live. अब्राहम के साथ ही कर सकता है तो आपके और मेरे साथ भी कर सकता है। To whom doctor said you will not live long, put your middle name as long life. When God did that for Abraham, God will do that for me and you. Put your middle name as favor, कि जहां मैं जाता हूं फेवर मेरा पीछा करता है। अपना middle name favor या तरफदारी रख दो. Wherever I go, I find favor. Okay, next verse. And being fully convinced. और पूरी तरह से वो इसमें निश्चित हो गया. That's what faith means, to be assured, to be fully convinced. आप fully convinced कब होगे? जब आप इस प्रतिज्ञा पर मनन करोगे, बार बार इसको बोलोगे, मन में इसको चलाओगे, आपके अंदर वो चलता जाएगा। जो चिंता होती है, सुबह शाम बंदा सोचता है, रात को सो रहा है, आंखें खुली हैं, छत में देख के चिंता कर रहा है, सुबह उठता है उस चिंता से उठ रहा है। वैसे ही जब परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा, रात को आंखें खुली हैं, प्रतिज्ञा के बारे में सोच रहे हो, सुबह उठे प्रतिज्ञा के बारे में सोच रहे हो, So as बहुत जल्दी वो प्रतिज्ञा का मीठा फल आप और आपका पूरा परिवार उसको खाएगा। As someone worries, they are thinking about something that's happening, a situation. They are thinking about it. They're not able to sleep in the night. They're thinking about it. They wake up in the morning. The first thing they think about is that problem. Similarly, when you take the promise of God and start to think on it day and night, you will very soon have the fruit of it. हाँ, जो दुखी रहता है, निराश रहता है, Those who are आपने sad, नाम जॉय Without- लगा दो नाम के बीच में, without any joy, put joy as your middle बोलने name. लग जाओ अपने आप को, Start आई saying एम द this. मोस्ट जॉयफुल मैन इन दिस वर्ल्ड। मैं इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा आनंदित व्यक्ति हूँ, बोलने लग जाओ. जो बीमार रहता है बोलो मेरा इम्यून सिस्टम बेस्ट है प्रभु। Those who get sick often start saying, my immune system is the best. आमीन। यीशु के लहू में सामर्थ्य कितने लोग जानते हैं? There is power in the blood of Jesus. How many people? If there is a sickness in your blood, I want to speak this to you. अगर आपके खून में कोई बीमारी है तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ. The antibodies in the blood of Jesus may it enter your bloodstream and destroy every cancer cell, may it destroy every tuberculosis, may it destroy every sickness that is working against you in the name of Jesus. यीशु के लहू में जो बीमारियों को नाश करने के लिए एंटीबॉडीज हैं, आपके लहू में, आपके शरीर में हर एक कैंसर, हर एक ट्यूबरकुलोसिस, हर एक बीमारी को नाश कर रहा है यीशु के नाम में.